Most students memorize study design the wrong way. They memorize definition and then they fail MCQs. Today I will show you how to think about study design so you can solve any scenario in your MBBS, FCPS or MPH class. This is study design in epidemiology and I am Professor Dr. Tazim Shehbaz. Let's get into it. What you will learn today, by the end of this video, you will understand why study design matters. You will master R4 key design. You will compare their strengths and limitation and you will be able to solve MCQs and Viva question with full confidence. 4 objectives, 10 minutes, let's go. Why study design is the foundation of research in the first place? There is something most textbooks don't say clearly enough. वो ये है कि अगर आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है वो मैटर नहीं करेगा इफ़ यू हैव चोजन अराउंड स्टडी डिज़ाइन। इस तरह लें कि अगर हम जानना चाहते हैं कि स्मोकिंग जो है लंग कैंसर काज कर रही है तो हम जस्ट जाके लोगों से सिर्फ पूछ नहीं सकते हैं और उनको मेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक स्टडी डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। वाई, क्यों? क्योंकि स्टडी डिज़ाइन डिटरमिन करता है वैलिडिटी को, ये कंट्रोल करता है बायस को और ये डिटरमिन करता है आपका लेवल ऑफ एविडेंस। अब बट हियर इज़ द रियल प्रॉब्लम, जो आपके एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं दे डोंट टेस्ट कि आपको डेफिनेशन आती है कि नहीं। वो टेस्ट करते हैं कि वेदर यू कैन पिक द राइट डिज़ाइन फॉर अ गिवन सिनेरियो। दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन टुडे। Before we go into each design, look at this inverted pyramid. आप टॉप पे देखेंगे systematic reviews and meta analysis हैं। ये जो हैं करते हैं pool data from multiple RCTs और highest evidence generate करते हैं। Below that आता है RCT, ये gold standard है for individual studies के लिए। Then the cohort study, then case control and at the bottom जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ये हर की एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज ईच डिज़ाइन हैज़ डिफरेंट एबिलिटी टू कंट्रोल बायस एंड प्रूव कॉजेशन। इस पिरामिड को आपके अपने जहन में रख लें एंड इट विल सेव यू इन योर एग्जाम। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आरसीटी जो है ये कहलाता है गोल्ड स्टैंडर्ड एंड फॉर द गुड रीजन। हेयर इज हाउ इट वर्क्स। हम डिजीज फ्री पॉपुलेशन कर लेते हैं और उसको रैंडमली एलोकेट करते हैं दो ग्रुप्स में। द इंटरवेंशन जो ग्रुप होता है दैट रिसीव्स द ट्रीटमेंट और द एक्सपोजर यू आर टेस्टिंग। जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम देते हैं प्लेसिबो या स्टैंडर्ड केयर और ट्रीटमेंट। अब इन दोनों ग्रुपों को हम फॉलो करते हैं और मेजर करते हैं आउटकम। यहाँ पे जो क्रिटिकल वर्ड है दैट इज रैंडम। रैंडमाइजेशन कंट्रोल करती है कंफाउंडिंग इट बैलेंसिंग known and unknown factors between the two groups. That is why RCT can prove causation. पाकिस्तानी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो थिंक ऑफ इट ऑल एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, जहां हम कंपेयर कर रहे हैं ORS को अगेंस्ट IV फ्लूइड इन चिल्ड्रन विद डायरिया। हम रेंडमली असाइन करेंगे चिल्ड्रन को दो ग्रुप्स में और फॉलो करेंगे उनको। उसके बाद इसकी मोर्टालिटी को मेयर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव रिस्क। दैट इज एन RCT। की मेजर जो हम इससे कैलकुलेट करते हैं दैट इज रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क। बट हेयर इज द कैच, RCT एक्सपेंसिव होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, इवन ईयर्स कैन बी टेकन बाय दैम और समटाइम वी कैन नॉट randomize people to harmful exposure for ethical reason. That's when we use other design. Let me show you the next one. Cohort study. The classical cohort study is prospective. You move forward in time. हम स्टार्ट करते हैं डिजीज फ्री पॉपुलेशन से। इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर एंड नॉट एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर। फिर हम इन दोनों को फॉलो करते हैं ग्रुप्स को फॉरवर्ड ओवर टाइम और देखते हैं कि किस ग्रुप में डिजीज डेवलप हुई है और किस में नहीं हुई है। डायरेक्शन इसकी क्या है? एक्सपोजर फर्स्ट, डिजीज लेटर। अगर हम एक एग्जांपल देना चाहें तो अ गुड एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट इज कि आप SCV पॉजिटिव टेक्सटाइल जो मिल वर्कर फैसलाबाद में हैं होते हैं उनको लें और उनको 5 साल तक फॉलो करें। देखें कि हु डेवलप लिवर सिरोसिस, कंपेयर करें विद वर्कर्स हु आर SCV नेगेटिव। तो दैट इज अ क्लासिक कोहर्ट डिज़ाइन। की मेजर जो इससे हम कैलकुलेट करते हैं कोहर्ट स्टडी से वो है रिलेटिव रिस्क। फार्मूला बहुत सिंपल है, RR इक्वल्स टू इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज।
स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात करें तो कोहर्ट स्टडी जो होती है दैट इज गुड फॉर रेयर एक्सपोजर, दे गिव अस स्ट्रॉन्ग एविडेंस, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि वी कैन लूज पार्टिसिपेंट टू फॉलो एग्जाम टिप। if a scenario says researcher followed people over 10 year 5 year or for a long period from exposure to disease, तो for sure ये cohort study है। Case control study, now this is where many students get confused, so pay attention. The case control study works backward, it is retrospective। आप स्टार्ट करते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी हैव द डिजीज, ये आपके केसेस होते हैं, एंड देन यू फाइंड मैच्ड पीपल हु डू नॉट हैव द डिजीज, ये आपके कंट्रोल होते हैं। देन यू लुक बैक इन द टाइम और देखते हैं कि हु वाज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। डायरेक्शन जो है इसकी स्टडी की, डिजीज फर्स्ट, एक्सपोजर सेकंड, लुकिंग बैकवर्ड्स। जो क्लासिक एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान है कि ओरल कैंसर पेशेंट एट शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन लाहौर, आप रिक्रूट करते हैं केसेस को और मैश को, और जो देन यू गो बैक एंड आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ पान चूइंग, टोबैको यूज, बीटल नट हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ों की। यू कंपेयर द एक्सपोजर रेट, देन यू कैलकुलेट द ऑड्स रेशियो। की मेजर जिसे केस कंट्रोल जो है जो देती है दैट इज ऑड्स रेशियो, रिलेटिव रिस्क नहीं है। ऑड्स रेशियो का फार्मूला क्या है कि ओ आर इक्वल्स ए डी डिवाइडेड बाय बी सी फ्रॉम द 2/2 टेबल, जो कि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ये है कि मोस्ट पीपल मिस दिस। केस कंट्रोल है आइडियल फॉर रेयर डिजीजेस एंड फॉर डिजीजेस विद लॉन्ग लेटेंसी। वो क्यों? जिनका लॉन्ग लेटेंट पीरियड होता है, बिकॉज कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर ईयर्स, द डिजीज हैज already happened and you just look back. Now, what if you don't have time for a long study? What if you need data fast? That brings us to the study design number 4. दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसे हम स्नैपशॉट डिज़ाइन भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है सिंपलेस्ट डिज़ाइन है इसका। थिंक ऑफ इट एज अ फोटोग्राफ। हम कैप्चर करते हैं पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम, मेजर करते हैं एक्सपोजर एंड डिजीज आउटकम साइमल्टेनियसली। देर इज नो पास, देर इज नो फ्यूचर, जस्ट दिस मोमेंट। 3 की यूजेज इसके क्या हैं? सबसे पहले प्रेवलेंस सर्वे। हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त लाहौर में हाइपरटेंशन के कितने केसेस हैं या कितनी कॉमन है, तो हम सर्वे करेंगे, एक सैंपल लेंगे और मेजर करेंगे, डन। दूसरा ये कि हेल्थ नीड असेसमेंट के लिए कि गवर्नमेंट प्लान कैसे करे पीएचसी सर्विसेज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्रोविजनल जो बजट्स होते हैं उसके लिए से यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड इज हाइपोथेसिस जनरेशन। आप स्पॉट करते हैं एक पैटर्न और देन यू डिज़ाइन अ बिगर स्टडी टू टेस्ट इट प्रॉपरली। इसकी क्लासिक एग्जांपल है द नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे पाकिस्तान, जो कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। इट मेजर्स द प्रेवलेंस ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, और ये ऑल अक्रॉस द 4 प्रोविंसेस होती है एट द सेम टाइम, वन सर्वे और सारे प्रोविंसेस में पूरे पाकिस्तान में। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। जो की मेजर क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको देती है दैट इज प्रेवलेंस। अब लिमिटेशन इसकी जो है वो क्या है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है कॉजेशन प्रूफ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेजर करती है एक्सपोजर और डिजीज एट द सेम मोमेंट। हम ये नहीं कह सकते कि क्या चीज़ पहले हुई थी, एक्सपोजर या डिजीज। दैट इज इट्स मेजर वीकनेस। Now let me bring all 4 design together in one table. Look at this carefully, screenshot it. This is your exam cheat sheet. सबसे पहले RCT, ये प्रोस्पेक्टिव होती है, स्टार्ट विद नो डिजीज, मेजर करती है RR और ये कॉजेशन को प्रूव करती है, कॉस्ट इसकी हाई है। उसके बाद आती है कोहर्ट, प्रोस्पेक्टिव होती है, स्टार्ट विद नो डिजीज, मेजर करती है RR और कॉजेशन इसमें प्रूव करना पॉसिबल होता है और इसकी कास्ट है मॉडरेट। केस कंट्रोल पे आए तो दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव, स्टार्ट विद द डिजीज, मेजर करती है ऑड्स रेशियो, इसमें भी कॉजेशन प्रूव करना पॉसिबल है, इसकी कास्ट होती है लो। अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल पे, नो डायरेक्शन, स्टार्ट विद द पॉपुलेशन, मेजर करती है प्रेवलेंस और कॉजेशन को प्रूव नहीं कर सकती है, इसकी कॉस्ट लोएस्ट होती है। द की डिस्टिंक्शन इन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव वर्सेस रिट्रोस्पेक्टिव एंड RR वर्सेस OR।
This is the topic of my next video. Get those two right, and you have solved 80% of study design. You now understand study design, not just the definition, but how to think about them and how to pick the right one for any scenario and how to justify your answer. If this video helped you, please like, subscribe this channel and comment below. It will help other students to find this channel. I am Professor Dr. Tazim Shahbaz. See you in the next video. Allah Hafiz.